हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इंडक्शन मोटर वाले टॉपिक से दूसरा वीडियो बना रहे हैं। ठीक, इसमें हम डिजाइनिंग किसकी सीखेंगे? रोटर की। किसकी डिजाइनिंग सीखेंगे? रोटर की। तो इंडक्शन मोटर के रोटर कितने प्रकार का होता है ये पहले समझ लीजिए। ये जो बीच वाला भाग होता है, मैंने बताया था, ये भाग होता है आपका किसका? रोटर का। देखेंगे होता क्या है कि जब यहाँ सप्लाई दी जाती है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये रोटर भी घूमना शुरू कर देता है। देखेंगे जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे बोलते हैं आप सिंक्रोनस स्पीड। जो फील्ड की स्पीड होती है उसे बोलते हैं आप सिंक्रोनस स्पीड। और ये जो रोटर होता है, ये जो घूमता है, वो बोलते हैं एन आर से डिनोट कर, इसे बोलते हैं। देखो ये मैं बता दे रहे क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, सिंक्रोनस स्पीड किसकी स्पीड है भाई? ये फील्ड घूमने की स्पीड है। और ये एन आर, ये क्या कहते हैं? रोटर स्पीड कहलाते हैं। क्या कहलाती है? रोटर स्पीड। तो अब यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इंडक्शन मोटर में, किसमें भाई? इंडक्शन मोटर में जो एन एस होता है वो अधिक होता है, एन आर जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ कह सकते हैं इस तरीके से, एन आर की जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। यही सेम अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, एन एस इक्वल टू हो जाए एन आर हो जाए, तो ये कहेंगे कि आपकी ये मोटर क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से चल रही है। सामान्यतः इंडक्शन मोटर की जो होती है वो एन आर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। तो ये रोटर की अगर मैं बात करूँ तो रोटर क्या करता है? जैसे आपके ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग का काम होता है, ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग का जो काम करता है वाइंडिंग, यहाँ पे रोटर करता है। ये रोटर में बाइंडिंग की जाती है जिससे ये सेकेंडरी बाइंडिंग का काम करता है, और ये रोटेशनल होती है। ट्रांसफार्मर में तो ये फिक्स्ड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? रोटेशनल होती है। इसी पे शाफ्ट लगाया जाता है, शाफ्ट, और ये शाफ्ट में कोई पुली कनेक्ट की जाती है जिससे हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात थी कि हमने इलेक्ट्रिकल दिया, इलेक्ट्रिकल देने के बाद हमारा वो किस में? मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक में कन्वर्ट हुई, उस मैग्नेटिक एनर्जी को पुनः ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, इसके पास आए, और यह पुनः इलेक्ट्रिकल से पुनः किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो मोटर का काम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा किस में? मैकेनिकल में। तो ये जो रोटर वाला पार्ट है, घूमने वाला जो पार्ट है, यही इसकी रोटेशनल स्पीड प्रोवाइड करता है। किसको? मैकेनिकल ऊर्जा को रोटेशनल स्पीड प्रोवाइड कर देता है। ठीक, तो यहाँ हमारा रोटर का काम ये हो गया। रोटर कैसा दिखता है ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, एक आपका वाउंड रोटर का फिगर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका लैमिनेटेड स्टील का बना होगा। ठीक, इसी में देखेंगे ये आपका बाइंडिंग किया गया है। यहाँ जो बाइंडिंग की गई है वो तारों से किया गया है। इस प्रकार से इसे हम कह रहे हैं कि हमारा बाउंड रोटर टाइप का, बाउंड टाइप का रोटर है, या इसे बाउंड रोटर भी कहते हैं, जिसमें आपकी बाइंडिंग की गई होती है। ठीक, दूसरा प्रकार मैं इसका दिखा रहा हूँ। यहाँ एक फिगर दिया गया है, देखेंगे इसमें कोई बाइंडिंग नहीं की गई है। इसमें बाइंडिंग नहीं की, बल्कि ये पिंजरा टाइप का दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं स्क्वायरल केस टाइप का रोटर। किस टाइप का? स्क्वायरल केस टाइप का रोटर। ठीक, तो इसमें आपकी कापर की छड़ें होती हैं, बार होती हैं। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, फिलहाल आप फिगर देख लीजिए कि रोटर हमारा होता क्या है। इसे लगाया कहाँ जाता है ये भी देख लीजिए। यहाँ देखिए मध्य में जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ देखेंगे, ये जो मध्य में भाग दिखाई दे रहा है यहाँ, ये आपका रोटर वाला पार्ट है। ठीक, इसमें देखेंगे बाइंडिंग करके इसके बीच में रख दिया गया है। यहाँ उसकी ब्रशेस, बियरिंग, स्लिप रिंग सारी दिखाई दी गई। तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो रोटर वाला भाग है वो किसी मोटर के अंदर में रखा जाएगा, आंतरिक भाग में होता है। ये आपका आई बोल्ट है, ये उसकी शाफ्ट है, इसी पे पुली लगा के मैकेनिकल
पावर प्राप्त की जाती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो दो प्रकार का हो जाएगा। पहला प्रकार अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा आपका वाउंड रोटर टाइप, जिसे बोलते हैं वाउंड रोटर। ठीक, दूसरा अगर मैं प्रकार कहता हूँ, दूसरा प्रकार मेरा देखेंगे तो दूसरा हमारा प्रकार आ जाएगा किसका, स्क्वायरल केज का। कौन सा, स्क्वायरल केज रोटर। क्लियर हुआ। अब देखेंगे दो और टाइप अगर पढ़ते हैं, जब अगर यही आपकी इंडक्शन मोटर मैंने बताया सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगती है तो उसका दो और टाइप हो जाएगा। कौन कौन सा भाई, सोलियन टाइप का, नॉन सोलियन टाइप का। देखेंगे सोलियन पोल रोटर और नॉन सोलियन पोल रोटर। ये दो प्रकार के जो रोटर होते हैं सामान्यतः सिंक्रोनस में यूज किए जाएंगे। किसमें, सिंक्रो NOUS मोटर में यूज किए जाते हैं, और ये जो आपके होते हैं इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं। तो अब देखेंगे, यहां से मैं डिजाइन की क्लास में बता रहा हूं, डिजाइन की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन्हीं दो रोटरों में से किसी एक रोटर की डिजाइनिंग पूछेगा बनाने के लिए। ठीक है, इन्हीं दो रोटरों में, तो सामान्यतः वाउंड रोटर भी पूछ सकता है या स्क्वायरल केज का भी पूछ सकता है। तो इन्हीं दोनों के फिगर कैसे बनते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से बनते हैं। देखें, इन्हीं दोनों की डिटेल में समझा दे रहा हूँ। फिगर आप अपनी बुक से अच्छे से देख के बना लीजिए, क्योंकि मैं जो बनाऊंगा वो भी मैं देख के ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं हाथ में जादू है मैं बना दूंगा, देख के ही बनाऊंगा। तो आप अपना जो फिगर यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा वो अपनी बुक से या आप कहीं से नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख के इसे अच्छे से उसकी बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। देखेंगे ड्राइंग की जो क्लास होती है टीचर उसे बता ही सकता है, करना आपको है, तो कोशिश अपने से करिएगा कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया फिगर बनाया जा सकता है। ठीक है, हम उसके बारे में कौन कौन सा पार्ट है, क्या काम होता है उसको समझा दे रहे हैं। ठीक, देखेंगे शुरुआत जब हम करेंगे तो दो सबसे पहले एक इस तरीके से ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से एक पुनः हाफ सर्कल बनाएंगे, इसके ऊपरी से एक डॉटेड हाफ सर्कल बनाएंगे। इसे मैं बता रहा हूँ क्यों। ठीक, इतना करने के बाद आपका पुनः एक छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाते हुए चले चलेंगे। ये बहुत ईजी तरीका होगा बनाने के लिए। जब कभी भी बनाएंगे देखेंगे, एक चीज़ और कर लेना, यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच सकते हैं ताकि आपको सर्कल बनाने में बहुत आसानी हो। कैसे, देखेंगे ऐसे, इस तरीके से आप यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच लेना जिससे आपका सर्कल बनाने में बहुत आसानी हो। देखिए हाथ की सफाई रखना पड़ेगा भाई। ठीक, ऐसे हाफ सर्कल जब बना लेंगे तो ये आपका डिनोट करेगा कि ये आपका सेंटर लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो बाहरी वाला भाग था यहाँ से, ये वाला भाग जो है यहाँ से एक ऐसे ऐसे हल्का घुमाव देते हुए, कैसे भाई, हल्का घुमाव देते हुए इस तरीके से ऐसे एक सब सर्कल और बना देंगे यहाँ तक का, और ये इस तरीके से यहाँ ऐसे टच करवा देंगे, लगेगा कि ऐसे कि आपकी बाइंडिंग है। क्लियर है, इधर आपका बन गया। अब ऐसे ही इस तरफ का अगर करेंगे तो इस तरीके का भी ऐसे घुमाव देते हुए, ठीक, मैं इस केस से बना दे रहा हूँ, पेन से नहीं चल रही, इस तरीके से ऐसे घुमाव देते हुए, थोड़ा बड़े बड़े घुमाव दीजिएगा, ऐसे घुमाव देते हुए यहाँ से इस तरीके से ऐसे घुमाव देते हुए। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे देखेंगे, ये भी आपका हो सके तो ऐसे घुमाव देते ही बनाएगा। अब यहाँ से इसे इस तरीके से ऐसे बंद कर दीजिएगा। एक एक जो घुमाव आपका बन रहा उस घुमाव को यूं ऐसे मिलाते चलिएगा, जिससे ये लगने लगेगी आपकी कि ये आपकी बाइंडिंग ही है। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे आपका देखिए अपना अपना बनाने का तरीका होता है जो आपको सही लगे। ठीक, अगर आपको ये सही लग रहा है तो इस तरीके से बनाइएगा, अगर आपका जो जो भी आपको सही लगे वो बनाइएगा। मेरे कहने पे मत जाइएगा कि आप जैसा मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे
इस हिस्से से लेके यहाँ मिडिल हिस्से तक, यहाँ से मिडिल हिस्से तक एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे गोले बनाएंगे जिससे एयर पास हो सके और रोटर क्या हो सके, ठंडा किया जा सके। गर्म हो जाएगा तो उसे ठंडा, ऑटोमेटिक कूलिंग के लिए बनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये किसके लिए बनाया जाता है, कूलिंग के लिए बनाया जाता है। अच्छा, अब देखेंगे, हम थोड़ा सा पतला कर ले रहे हैं, इस तरीके से यहाँ एक लाइन और खींच लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके देखेंगे, ये आपके किसको दिखाई दे रहा, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी स्लिप रिंग्स हैं। क्या है भाई, स्लिप रिंग्स हैं। तो इसे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे। ठीक, और एक इस तरीके से ऐसे, पुनः एक नई ऐसे, एक और। ठीक है, इस तरीके से, और एक और मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। अब देखेंगे, मैं ये वाले हिस्से को इसमें मिलाते हुए कर दे रहा हूँ, इसमें इसमें ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, इस स्लिप रिंग को, ये वाले हिस्से को मैं हल्का हल्का ऐसे हैच कर दे रहा हूँ। इससे लगेगा कि ये स्लिप रिंग, एक स्लिप रिंग ये, ठीक, और एक स्लिप रिंग हमारी ये बन जाएगी। इधर से थोड़ा सा नीचे से कर लीजिएगा ऐसे, इधर से ये एक स्लिप रिंग आपकी इधर, 3 स्लिप रिंग आपकी यहाँ दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे काफ़ी हद तक बनता हुआ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पुनः इसमें भी होल दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गई। अगर आप इस तरीके से यहाँ दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के स्लिप रिंग को फंसाने के लिए, एक दूसरे का कपल करने के लिए इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक, यहाँ समझ में आया इतनी बात। इधर भी आपका इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहें, थोड़ा मोटा दिखा सकते हैं, मैंने बहुत पतला दिखा दिया था, इसे इस तरीके से आप मोटा मोटा दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे आपकी ये वाला जो भाग बच रहा इधर वाला, इसमें आप दिखाएंगे किसको, यहाँ से इसे थोड़ा तिरछा भाग दिखाएंगे। तो ये देखिए, मैं तिरछा कर करके दिखा रहा हूँ, एक ऐसे, इतनी दूरी दूरी पे, ताकि ये दिखने लगे कि रोटर है ये आपका। तिरछा तिरछा बनाएंगे, सीधा नहीं बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ आपको। देखिए, अपना बनाने का तरीका होता है कि हम किसी फ्री हैंड भी बना रहे हैं तो थोड़ा दिखने में अच्छी लगे। इस तरीके से हमने रोटर को बना दिया। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका लगभग लगभग रोटर बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसका नाम अगर दूँ तो यहाँ नाम दे सकता हूँ। ये आपका क्या है, सबसे बाहर वाला भाग जो है इसे बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। क्लियर हो गया? ये जो भाग है, 3 अगर मैं कहूँ इसमें है, 1 2, और यही से मैं तीनों भाग को दिखा दे रहा हूँ। ये तीनों हमारी क्या हैं, ये तीनों हमारी हैं स्लिप रिंग्स हैं। क्या है, स्लिप रिंग्स हैं। दिखाई नहीं दे रहा, चलिए ठीक। अच्छा, जो यहाँ जो कटा हुआ जिसमें बाइंडिंग की गई है, इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, स्लॉट्स हैं, जिसमें बाइंडिंग की गई है। क्या है भाई, स्लॉट्स हैं। और ये जो होल है, ये जो होल है, इसे बोल सकते हैं, होल ही कहेंगे भाई। और ये किस लिए यूज किए जाते हैं, कूलिंग के लिए। ठीक, किसके लिए, कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, ताकि रोटर हमारा क्या हो सके, ठंडा हो सके। और जो ये आपकी है, ये वाला भाग है, ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी है बाइंडिंग है। तो इसे कौन सी बाइंडिंग कहेंगे, रोटर बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, रोटर बाइंडिंग कहेंगे। तो ये आपका लगभग लगभग रोटर के मेन भाग हो गए। और इस पूरे प्रकार का, देखो यहाँ अगर मैं कहूँगा, ये आपका रोटर का स्लॉट तो है ही, इसमें कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। एक काम और, अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो इसी लाइनों को डबल कर दीजिएगा, आपका और अच्छा दिखने लगेगा। इन्हीं लाइनों को, जो आपकी लाइनें हैं बहुत बारीक बारीक में, डबल कर दीजिएगा। कैसे, बहुत पतली पतली में डबल। ठीक है, इस तरीके से।
जिससे लगेगा कि आपका जो स्लॉट्स है वो इस अंदर से खाली हुआ है और बीच ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा खाली होता है ना, जिसे आप बोलते हैं सेमी स्लॉट। तो ये वैसे ही बन जाएगा, आपका दिखने में थोड़ा सा और अच्छा लिखने लगेगा। तो ये आपका पूरा बन गया। और इस पूरे प्रकार का जो रोटर होता है, यहाँ ये वाला भाग यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक इसकी शाफ्ट तक, ठीक है। ये पूरे भाग को क्या कहेंगे भाई, ये आपका होता है वाउंड रोटर। कौन सा होता है भाई, वाउंड रोटर। अभी मैंने आपको बताया कि जिस रोटर में आपकी ये बाइंडिंग दिखाई जाती है, ठीक, उस रोटर को आप क्या कहते हैं, वाउंड रोटर। इस तरीके से दिखा सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। मैंने इस तरीके का तरीका सही समझा इसलिए बना लिया, आपको जो भी लगे आप उससे अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। और ये रोटर स्लिप रिंग यहाँ मैं आपको दिखाया, तो ये कह सकते हैं कि ये रोटर किस में यूज किया जाएगा, स्लिप रिंग, ठीक, इंडक्शन मोटर में। स्लिप रिंग टाइप की इंडक्शन मोटर में मोटर का रोटर है ये। तो यहाँ अगर मैं कहूँ स्लिप रिंग टाइप, यहाँ अगर मैं कहूँ उसका टाइप कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ये है टाइप रोटर का, स्लिप रिंग टाइप रोटर। ये भी इसका नाम कहा जा सकता है, या वाउंड रोटर कहिए या आप स्लिप रिंग टाइप का इंडक्शन मोटर का रोटर कहेंगे, ठीक है। इसका संरचना आपके किताब में कैसे दिया गया है, मैं वहीं से देख के बनाया हूँ, आप इसे देख लीजिएगा और आप अच्छे से बना लीजिएगा। हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा अच्छे से सफाई से बना पाएँ। ये आपका बुक में दिया गया है, आपके इस फिगर को अच्छे से देख के आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, इंडक्शन मोटर का रोटर का। एक वीडियो और मेरा बनेगा जिसमें मैं बताऊंगा स्क्वायरल केज टाइप का रोटर कैसा होता है और कैसे बनता है, ठीक है। धन्यवाद।